गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शनिवार को गन्नौर पहुंचे। यहां गांधीनगर स्थित आर्य समाज मंदिर के पुनर्निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने देश की आजादी, नारी उत्थान, शिक्षा और समाज सुधार में अहम भूमिका निभाई है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजी शासन में सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था। उनके विचारों से प्रेरित होकर भगत सिंह, सरदार पटेल, मदनलाल धींगरा और स्वामी श्रद्धानंद जैसे वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी दयानंद ने समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास, जात पात और सती प्रथा जैसी बुराइयों को खत्म किया। उन्होंने नारी शिक्षा, विधवा विवाह, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम और गौ रक्षा को बढ़ावा दिया। इसलिए उन्हें समाज सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र की पहचान जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। जब भी देश में कहीं चर्चा होती है और विशेष तौर पे गुजरात में मेरे बहुत सारे साथी हैं, व्यापारी हैं, तो बड़े गर्व से हम कहते हैं कि आचार्य जी हमारे क्षेत्र से आते हैं। ऐसे हमारे एक बहुत ही महापुरुष, पवित्र आत्मा आज हमारे गन्नौर में पधारे हैं, महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। मैं इनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप कंधे से कंधा मिलाकर काद्यान भाई के साथ काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना करूंगा, पूर्व पार्षद है, कि वो भी आए और वो भाई रणदीप जी का उनको देकर स्वागत करें महर्षि दयानंद सरस्वती के चित्र के द्वारा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई देवेंद्र काद्यान जी का भी विजिट करना है, वो आप सबके बीच स्वागत करेंगे। रमेश जी हमारे बीच प्रचार अधिष्ठाता आर्य मंदिर की सभा, भाई देवेंद्र जी आचार्य जी का स्वागत करते हुए गांधीनगर गन्नौर में इस पुनर्निर्मित भवन में और विशेष करके आज इसके लोकार्पण समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता जिन्होंने अपने कार्यों से आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और आप लोगों ने उनको पूरा आशीर्वाद और प्यार दिया, ऐसे प्रिय श्री देवेंद्र कादियान जी, विधायक गन्नौर, आदरणीय श्री विनीत चड्ढा जी, चीफ इंजीनियर रेल कोच फैक्ट्री बड़ी, और हमारे बीच में आर्य समाज के मनीषी चिंतक और विद्वान आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, मान्य श्री रणदीप काद्यान जी, प्रधान आर्य बाल भारती स्कूल पानीपत, समाज सेवक व पूर्व पार्षद गन्नौर मान्य अंकित मल्होत्रा जी, प्रियवर श्री विजयपाल सिंह जी, महामंत्री आर्य समाज मंदिर गन्नौर, और हमारे बीच में पूज्य स्वामी नित्यानंद जी और आर्य समाज का प्रचार जिन्होंने पूरे देश और भारत में निरंतर आज भी कर रहे हैं, ऐसे प्रिय भाई राम निवास जी, बहुत ही सम्मानित आर्य समाजों से जुड़े हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा बंधुओं, माताओं, बहनों, जैसा विजयपाल जी ने बताया कि इनके पूज्य पिताजी के होते हुए कई बार यहाँ के आर्य समाजों के कार्यक्रम में मैं आता रहा और इसके दो कारण बहुत बड़े रहे। जो बुआ जी बैठी ना रामदेवी जी,
एक तो ये रिश्ता मेरा रहा और दूसरा मेरे मामा जो है ना वो पड़ोसी भामर गांव है वहाँ है, तो मामा से प्रिय जगह तो बच्चों के लिए दूसरी होती नहीं, तो वहाँ आना जाना रहता था। तो ये पूरा क्षेत्र सोनीपत जिला जो है उसमें सबसे ज्यादा हमारी रिश्तेदारियां हैं, संबंध हैं, आना जाना है, बहुत प्यार सम्मान लोगों से प्राप्त होता रहा। तो उस समय अनेक बार यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। विजयपाल भाई ने मुझे कहा कि आर्य समाज का भवन पुनर्निर्मित हो गया है, कार्यक्रम कुछ बाधित हो रही है, दोबारा गति से चले, इसलिए कार्यक्रम गन्नौर में रहना चाहिए। तो मेरे को ध्यान में था, इस समय मेरा पंजाब में कार्यक्रम था, फिर कुरुक्षेत्र में 3-4 गुरुकुल अब चलते हैं, उनके कार्यक्रमों में मैं आता हूँ। और डॉक्टर राजेंद्र जी और मैं इस कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ में वहाँ प्रदेश स्तर का जो आर्य महासम्मेलन ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती के समापन पर हो रहा है और आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो रहे हैं। आप पूरे भारत यहाँ बड़े लोग बैठे, इन सबको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि एक जमाना था कुछ समय पहले का जब यहाँ गांव-गांव के अंदर आर्य समाज का प्रचार होता, हमारे भजन उपदेशक गांव-गांव में जाते रहे, उपदेशक प्रचारक जाते रहे और उसका परिणाम ये था कि गांव में एक अलग तरह का भाईचारा रहा और हमारे गांव के लोगों में व्यसनों से दूर रहने की एक प्रवृत्ति रही। एक जमाना था कि शराबी आदमी हरियाणा प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलता था, कोई ऐसा आदमी होता था तो लोग उसे नफरत करते थे। और मुझे याद है कि घरों में जो ऐसा आदमी जिसका पता लग जाता था ये मांस खाता है, अंडे खाता है, तो हमारी माताएं अपने बर्तन में खाना भी नहीं देती थी। याद है कि ये बात? ऐसा जमाना था। जब मामा जी भी आए बैठे मेरे को, प्रणाम मामा जी, अभी ध्यान में आएंगे। तो ऐसा एक युग था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश जिसके बारे में एक नारा दिया जाता था, देशों में देश हरियाणा, अगला आप बोलो, जहां दूध दही का काम, ये हमारी पहचान थी। गांव-गांव में अखाड़े थे, बच्चे मेहनत परिश्रम करके बलिष्ठ शरीर बनाते थे, खान पान उनका बहुत पवित्र था, किसी भी प्रकार के नशे से दूर थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान इज्जत करते थे। हमने हरियाणा के वो दिन देखे हैं जब हम छोटे छोटे बच्चे गली में खेलते थे और आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता, कोई भी गांव का बुजुर्ग वहां से हाथ में डोगा भी आता था, किसी भी बच्चे को धमकाने का अधिकार उसे होता था, थप्पड़ मारने तक का अधिकार होता था। घर का आदमी चू नहीं करता था क्योंकि बड़े ने जो धमकाया है इसने कोई गलती की होगी, ये भाव था अपने प्रदेश में। गुरुजन जो अध्यापक होते थे उनमें बच्चों के प्रति एक आत्मीयता थी, वो किसी भी प्रकार के दंड का अधिकार रखते थे बालक के भविष्य को बनाने के लिए। आज ये सब चीजें लुप्त हो गई, बनावटी दिखावटी जिंदगी बना ली और उससे हमारे जो आजकल के युवा बच्चे हैं नशे का शिकार हो रहे हैं, छोटे बड़े की इज्जत का भाव समाप्त हो रहा है।
गांव में जो एकता भाईचारा लोगों में संगठन था वो खत्म हो गया। आपस में बैठकर एक दूसरे की चिंता करते थे और वो भाव दिखाई नहीं देते। और ये सब चीजें जो देश में प्रदेश में थी उसके पीछे आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे जो प्रचारक गांव में जाते थे वो लोगों को किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों से बचाते थे, पाखंडवाद से दूर रहने की बात करते थे, किसी भी प्रकार का नशा जीवन के लिए दुखदाई है इसकी चर्चा करते थे। वो स्वाध्याय की, बड़े लोगों की इज्जत करो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो। ये बहुत बड़ा प्रचार इस प्रदेश में हुआ और उस प्रचार का परिणाम हरियाणा में बहुत गुरुकुलों की स्थापना है। बेटियों के गुरुकुल आपका खानपुर कितना विशाल एक स्थान बना जिसमें से हजारों बेटियां पढ़ करके और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। हमारे बहुत गुरुकुल यहाँ भैंसपाल में चलता था, मटिंडों में चलता था, एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी गुरुकुल। आज वो भी लुप्त हो गई और इसी का परिणाम है कि जब जैसा विचार मिलता वैसे ही लोग बनते हैं। हमारा विचार कमजोर पड़ गया, लेकिन चिंता नहीं। अभी पिछले दिनों आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के सौजन्य से सभा में बहुत बृहद कार्यक्रम हुआ। अभी पिछले 2 महीने में ही रेवाड़ी के पास एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और हमने निर्णय लिया कि आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के सौजन्य से पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोगों में पुनः ये विचार मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक आर्य समाजों की स्थापना होनी चाहिए। हमारे घरों के युवा बेटे और बेटियां उनको आर्य समाज से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी विरासत को, परंपरा को, संस्कृति को बचाने में समर्थ हो। इस प्रकार के आयोजन अब हम तेजी से और बढ़ाएंगे। और मैंने कहा ये कार्यक्रम करो। भाई सत्यवान जी बैठे हमारे सभा के कार्यालय को देखते हैं। पूज्य स्वामी नित्यानंद जी हमारे बीच में जो पूरे प्रदेश में आर्य समाज के काम में लगे रहते हैं। हमारे प्रधान जी, मंत्री जी सब एक परिवार की तरह वहां काम करेंगे। और अभी इस जून महीने में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार जो बहुत बड़े विद्वान भी हैं और आर्य समाज के लिए वो जीते हैं, गुरुकुलों में जिनकी शिक्षा हुई, हमने निर्णय लिया है मिलकर के इस जून के महीने में हरियाणा प्रदेश में बेटे बेटियों के खूब शिविर लगाए जाएंगे। जवान बच्चे जब आर्य समाज से जुड़ेंगे और इस विचार को समझेंगे, अच्छे महापुरुषों की जीवनी उनको बताएंगे और क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब बातें उन शिविरों में बालकों के सामने आएंगी। तो लगभग 1000 बेटियों का शिविर जून के प्रथम सप्ताह में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लगाने वाले हैं। इतने ही बेटों का शिविर वहां लगेगा। हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत पानीपत में हमारी आर्य संस्थाएं चलती हैं। भाई रणदीप जी कादियान वहां से हमारे बीच में के साथी भी आए हैं। इनसे भी आग्रह रहेगा कि यहाँ पर भी बेटे बेटियों के अलग अलग आयुर्वेदन के शिविर लगे और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलेगा। वो शिविर के माध्यम से गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार मिले ताकि वो इस गंदगी से बचे। कहीं मोबाइल की गंदगी, कहीं टीवी की है, कहीं कुसंग है। छोटे छोटे बच्चे नशों का शिकार होकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
इनको बचाने का तरीका ये कि उनको आर्य समाज का सत्संग दिया जाए, उनको अच्छे महापुरुषों के साथ में जोड़ने का काम किया जाए। तो अब इन छुट्टियों में वो मजबूती से पूरे प्रदेश के कार्यक्रम हम चलाएंगे और इसी के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हम पूरे देश की, ये ध्यान करेंगे वो केवल हरियाणा के नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी भजनोपदेशक, जितने भी आर्य विद्वान उपदेशक, जितने साधु संत सन्यासी लोग हैं, हम इनकी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 2-3 दिन की एक बैठक बनाने वाले हैं और 3 दिन तक ये मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि इस देश और समाज को बचाने के लिए, कुरीतियों से दूर करने के लिए आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचारधारा जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम नए कौन से प्रचार के तरीके ढूंढ सकते हैं ताकि ये मिशन तेजी से आगे बढ़े। युवा पीढ़ी को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं आर्य समाज के प्रचार के लिए, ये भी कार्यक्रम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होने वाला है। तीसरा काम, आजकल आप सब जानते हैं और इसे बच नहीं सकते, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ। अब कोई इससे दूर कर नहीं सकता, ये टेक्नोलॉजी जरूरी भी हो गई है, अब इससे काम नहीं चलेगा दुनिया का। लेकिन आर्य समाज के प्रचार के लिए हम इस मोबाइल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसके माध्यम से युवा पीढ़ी को आर्य समाज और ऋषि दयानंद की विचारधारा से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर भी हम विस्तृत चिंतन करने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी की अध्यक्षता में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक हम बहुत बड़ा स्टूडियो खड़ा करना चाहते हैं जिसमें आर्य समाज के उद्भट विद्वान स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसमें आईटी के जानकार युवा हम नौकरी पर पेशेवर रखेंगे ताकि हमारा काम निरंतर लोगों में जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम अच्छाई फैलाने का काम करें। और इस काम पर हम खुल के खर्च करने वाले हैं। ये इतना मजबूत एक माध्यम बनाएंगे। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर एक आदमी के 5-5, 4-4 लाख फॉलोअर हैं। आर्य समाज इतना बड़ा संगठन, इतना पुराना संगठन जिसने आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसने नारी जाति के उत्थान और शिक्षित करने में योगदान दिया, जिसने जात पात खत्म करके मानवता को एक सूत्र में बांधने का काम किया, गुरुकुलों की परंपरा को जीवन दिया, संसार से कुरीतियां निकाल करके अच्छाई फैलाने का काम किया। तो हम इस युग में कमजोर होंगे तो समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि हम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें और इस जिम्मेदारी में नए बच्चों को हम अपने साथ जोड़ें। आप सब भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है, आर्य समाज का जो विचार है वो बड़ा वैज्ञानिक विचार है। ये विचार पोंगापंथी वाला विचार नहीं है, इससे ईश्वर का सत्य स्वरूप जानने को मिलता है, धर्म का स्वरूप जानने को मिलता है, आदमी भटकाव से बिल्कुल दूर हो जाता है, सही सोच और दिशा उसको मिलती है। धरती पर क्यों आए, किस लिए आए, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब जानकारियां आर्य समाज के माध्यम से स्वस्थ परंपरा के रूप में मिल सकती हैं, जिसकी कमजोरी के कारण बहुत कुरीतियां समाज में आ रही है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी जिम्मेदारी से भागने का समय नहीं है। हम सब भले लोग जो आप में बैठे हैं, जिन्होंने आज तक अपने जीवन को आर्य समाज की और ऋषि दयानंद की सोच से बिताया,
हमें निराश नहीं होना, अपितु अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां आर्य समाज है उनके काम को बढ़ाना चाहिए, उनमें अच्छे लोगों की सदस्यता को बढ़ाना चाहिए। अब हमारे बीच में आदरणीय विनीत चड्ढा जी की बात विजयपाल सिंह जी ने की। ये एक सेवा में